ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इलेक्शन का दौर खत्म हुआ और अब बात हो रही है क्रिकेट की भी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारे मुल्क को चलाना है, हमारे मुल्क को आगे लेके चलना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट वो खेल है कि जिससे हम सब का दिल जुड़ा हुआ है। और 17 फरवरी से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जा रहा है। इतलात ये है कि अब बाकायदा तैयारियों का आगाज कर दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की भी, और मंगल को होने जा रही है वो तकरीब के जिसका सबको इंतजार था कि जहां पे ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। इतलात के मुताबिक काफी काम नेशनल स्टेडियम कराची, कजाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। ग्राउंड की तज़ीन और आरइश, पिचेस की तामीर, ये सारे काम शुरू हो गए। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बाकायदा चार्ज संभाल लिया और गो के इस वक्त इलेक्शन का ही दौर है और इस वक्त वो पंजाब के निगरां वजीर आला हैं और जब तक वो चार्ज देंगे, लेकिन इस दौरान में उन्होंने चार्ज कजाफी स्टेडियम लाहौर में भी ले लिया है। चंद दिन पहले उन्होंने विजिट किया था कजाफी स्टेडियम लाहौर का और कई जगह वो गए, कई हिस्सों का दौरा किया और उस दौरे के बाद कई ऐसी चीजें जो एडवाइस उनकी जानिब से दिखाई दी, उसमें एक अंदिया जरूर था और वो ये था कि अब पाकिस्तान के कोचेस शायद इंटरनेशनल दोबारा होंगे, क्योंकि हम तो चेंज करते रहते हैं। नजम सिद्दीकी साहब इंटरनेशनल कोचेस लाए थे, जका अशरफ साहब लोकल कोचेस लेकर आए, अब फिर सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल कोचेस आएंगे। तो हमारी क्रिकेट आधी तीतर आधा बटेर, कुछ इस तरीके की सूरत हाल तो हम काफी अरसे से देख ही रहे। अल्लाह करे कि इसका फायदा हो। लेकिन जब पहला विजिट किया था, आपने देखा होगा मोहसिन नकवी साहब ने, तो वो मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया था, वो एनसीए भी गए थे, लेकिन एक तस्वीर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी की गई थी। उस तस्वीर में एक जानिब सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो वहाब रियाज बैठे हुए थे, जो इस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है। और वहाब रियाज जो है वो इस वक्त एक वाज़ेह अंदिया था कि आने वाले वक्त में क्रिकेटिंग मैटर में बड़ी अथॉरिटी वहाब रियाज होंगे, क्योंकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक अब बड़ी अथॉरिटी बनने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मोहम्मद हफीज का मामला है, ऐसा नहीं लगता कि हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट या किसी और रोल में आगे कंटिन्यू किया जाएगा, कि जो अंदिया खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब तो 3 साल के लिए अमल में लाया गया, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंतखाब कितने दिन तक करामद होता है। पाकिस्तान में कोई भी चीजें चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत मजाक हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। हम 7-8 महीने में जितने चेयरमैन तब्दील कर चुके हैं, इतने तो प्लेयर्स भी टीमें तक चेंज नहीं करती। तो अब एक टाइम देना चाहिए। ये जो हमारी क्रिकेट मुख्तलिफ डगर पे चलती हुई दिखाई दे रही है, कभी इंटरनेशनल कोचेस, कभी लोकल कोचेस, फिर इंटरनेशनल कोचेस, कोई एक फैसला करें और उस पर कायम रहें। ऐसा ना हो कि एक इवेंट का रिजल्ट आता है और उसके बाद हौश पौश शुरू हो जाता है और एकदम से हलचल मच जाती है। तो उस हलचल को जरा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल आज खत्म हो गया रावलपिंडी में और एसएनजीपीएल की टीम ने एक बहुत ही बड़े मार्जिन 519 रन से वापडा को शिकस्त दी। वापडा की टीम इफ्तिखार अहमद की क़यादत में उमर अकमल और कई स्टार क्रिकेटर्स शामिल थे, लेकिन शाहनवाज धानी ने दोनों इनिंग में जबरदस्त बॉलिंग की। मीर हमजा ने जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग की, उसका न इफ्तिखार अहमद के पास कोई जवाब था, न उमर अकमल के पास कोई जवाब था। 600 से ज्यादा रन का हदफ दिया था, 166 रन बनाकर आउट हो गए थे वापडा। इस तरीके से 519 रन से ये मैच जीत दिया। लेकिन बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि पाकिस्तान का वो टूर्नामेंट के जिसमें डिपार्टमेंटल प्लेयर्स एक्शन में दिखाई दे रहे थे, उसमें अब्दुल फसी नाम का एक बैटर सामने आया जिसने 637 रन स्कोर किए और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 6 मैचों में 3 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की। अब्दुल फसी को कितने लोग जानते हैं? अब्दुल फसी अगर इस तरह की प्रोडक्ट है कि जो परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो जरूर इस जानिब देखना चाहिए। इसी तरीके से बहुत कम शहबाज जावेद विकेट कीपर जो बने बेहतरीन, उनके बारे में जानते हैं, जिन्होंने 26 डिसमिसल किए। इसी तरह मोहम्मद रमीज जूनियर 42 आउट किए उन्होंने। ये वो क्रिकेटर्स हैं कि हम बहुत सारे देखें ना। अभी शाहनवाज दानी फाइनल के मैन ऑफ द फाइनल बने साहबजादा फरहान के साथ, लेकिन शाहनवाज दानी को हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नहीं देखा, हमने
न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं देखा जब हम नई बॉलिंग भेज रहे थे। तो फिर अच्छे फैसले, बेहतर फैसले इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का कामयाब आगाज होना जरूरी है। ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी में मालकान भी शिरकत कर रहे हैं, कप्तान भी शिरकत कर रहे हैं, तो एक माहौल होगा। और अब माहौल थोड़ा सा खेल की जानिब भी आना चाहिए। अल्लाह करे कि हमारे जो सियासी मामलात हैं ये भी जल्द सेटल हो जाएंगे और हमारे मुल्क को एक बेहतर ट्रैक के ऊपर लेके चला जाएगा। ये सारे इश्यूज होंगे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्म फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक वक्त में नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, आतिफ मकबूल ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान फॉर्म फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई। साजिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं। आतिफ सबसे पहले बहुत शुक्रिया ग्रेट नसीम भाई। सबसे पहले साजिद भाई आपसे आगाज करते हैं। साजिद भाई आज मैं आता हूं, अभी मोहसिन नकवी साहब पर भी बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवान पे भी बात करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रॉफी का आज फाइनल खत्म हुआ। 5 रोजा फाइनल 3 दिन में खत्म हो गया और एक बहुत बड़ी जीत हमने देखी सुई नादरन को हासिल हुई वापडा के खिलाफ 519 रन से। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, जिस तरह के ऑल आउट हमेशा बाजी ले लेता है स्पोर्ट में, जिसने आपने इंट्रो में हर चीज को कवर किया, तमाम उन चीजों को बताने की कोशिश की जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम क्रिकेट के लोग सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान का 2023-2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का फाइनल खेला गया। यकीनी तौर पर ये डिपार्टमेंट का फाइनल जो आपको पता है सीन प्रीमियर लीग की वजह से उसको आगे बढ़ा दिया गया था। नेशनल स्टेडियम कराची में ये फाइनल खेला जाना था, वहां से फाइनल पिंडी लेके गए। क्रिकेट की जीत थी, डिपार्टमेंट की बाहर ना जो डिपार्टमेंट को बंद करने की कोशिश की गई थी, डिपार्टमेंट की जीत हुई। साजिद भाई आप मिसमैनेजमेंट देखें, आप मिसमैनेजमेंट का आलम देखें कि आपने जो कराची में फाइनल रखा था वो फाइनल एग्जैक्ट इलेक्शन की डेट्स में रखा था, यानी उस दौरान में उस 5 रोजा फाइनल के बीच में इलेक्शन आ रहा था। तो कौन सी अप्रोच के साथ फाइनल का फैसला किया गया था? कोई भी फैसले सोचे समझे बगैर हो जाते हैं, फिर आपको पिंडी ले जाना पड़ा। नसीब भाई बहुत इंपॉर्टेंट यही बात बताने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जब बंद कर देते हैं, डिपार्टमेंट बंद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिपार्टमेंट फैसले तो नहीं दे रहा। क्रिकेट बोर्ड में पैनिक हुआ, क्रिकेट बोर्ड लाठी जरूर है, यकीनी तौर पर 2 लॉबियां काम करेंगे। मीडिया सेल की बात करें, ग्रुप बनते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इंतहा पे पहुंच चुकी है। मगर आपने जिस तरह इंट्रो में मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया है, तो मैं हमें इनको टाइम देना चाहिए। टाइम देने के साथ जिस तरह आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा कराया गया है। उस दौरे में उनको एकेडमी में जिस तरह फर्म लीडिंग वहाब रियाज उनके साथ बहुत कंधा कंधा बढ़ के चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये चीज बताने की जरूरत है। क्या हम किस सच में जा रहे हैं? मैं पहले जरा आज जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल 3 दिन में खत्म हो गया, जरा मैं उस पर बात कर रहा था और खास तौर पे मैं बात करना चाहता था आतिफ मकबूल। अगर हम देखें तो अब्दुल फसी, कितना नाम है अब्दुल फसी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन वो प्लेयर 637 रन 6 मैचों में स्कोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है हमारे पास। मोहम्मद रमीज जूनियर का नाम हम बहुत कम लेते हैं, जो 42 आउट कर रहे हैं यहाँ पर। गनी गिलास से खेल रहे थे, गनी गिलास पहली मर्तबा फर्स्ट क्लास इवेंट खेल रहे थे हमारे मुल्क का। तो हमारा ये टैलेंट कितना संभाल के रखने वाला है और लेके चलने वाला है। पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इस डिपार्टमेंट क्रिकेट एक दफ़ा फिर शुरू हुई है और अल्लाह का शुक्र है डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही है और अब आगे जो है ग्रेड 2 भी शुरू हो रही है। तो इस तरह से ये जो टैलेंट है आपके सामने, जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है। अब डिपार्टमेंट क्रिकेट में जिस लड़के ने परफॉर्म किया है तो इसने एक जगह बनाई है, अपनी 6 मैचों में 600 रन किए हैं। एक अच्छी एक यंगस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है। और जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, रमीज़ ने 42 आउट किए हैं, तो ये परफॉर्मर है। अब ये बोर्ड को इन प्लेयरों को नज़र में रखना चाहिए, पीसीबी को, चेयरमैन को, सिलेक्शन कमेटी को, कि यार ये प्लेयर परफॉर्म करके आए हैं डोमेस्टिक सीजन में और डिपार्टमेंट के खिलाफ। और जिस लड़के ने 3 सेंचुरियां की हैं और उसके 42 आउट किए हैं, तो ये टॉप परफॉर्मर हैं। इन्हीं टॉप परफॉर्मर को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, उनको कैरी करेंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में एक अच्छे हमारे प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। यही चीज़ें होती हैं जहां प्लेयर को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो परफॉर्मर होता है। अभी पहला सीज़न है,
ये रमीज का भी और फसी का भी तो देखिए आप, अगले 1-2 सीजन और देखना चाहिए। वैसे तो अव्वल इसको नज़र में तो रखना चाहिए पीसीबी को, लेकिन ये है कि नज़र में इस सेंस में रखें कि 1-2 सीजन और देखें ताकि और मिच्योर प्लेयर हो जाए। जब मिच्योर प्लेयर होगा देन फिर आप इसको डेब्यू करते हैं तो वो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर शाहनवाज धानी ने 9 आउट किए पहली इनिंग में, जो 42 रन देकर उन्होंने 7 आउट किए थे, उसने कमर तोड़ दी वापडा की। उसके बाद फिर वापडा को खड़ा नहीं होने दिया, लेकिन हमने शाहनवाज धानी को भी बहुत कम खड़ा होने दिया है आतिफ। अगर हम देखें तो कई जगहों पे हम उन्हें टेस्ट टीम में ले जाते हैं, वो T20 में आउट करते हैं, हमने उनको भी सेटल्ड होने नहीं दिया। यही कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स जो हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑन स्क्रीन रहें। जो परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिंपल थ्योरी है, आप उसको बैक कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारी मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं देख रही है। अब शाहनवाज धानी जिस तरह से बाबर खास तौर पे, फिर वही बात आ जाती है कि बाबर ने इस 2 साल में बहुत टीम को डैमेज किया, जिस तरह से आपके सामने कि आपको रिप्लेसमेंट्स नहीं मिल रही। अब जब आप रिप्लेसमेंट्स को खिलाना चाहते हैं तो वो आप जगह ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आपके वो प्लेयरों ने जगह ही नहीं छोड़ी है। शाहनवाज धानी पिछले 2-1.5 साल से परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल में भी उसने परफॉर्म किया, अभी आपके सामने वेटरन्स ट्रॉफी में भी परफॉर्म किया। तो ये परफॉर्मेंस यही प्लेयर की होती है जो आप इसको मौका देते हैं खेलने का, और यही टाइम होता है जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो तो उसी टाइम आपको खिलाना चाहिए। और धानी जो इस टाइम फास्टेस्ट बॉलर है, आपको अभी टीम में जरूरत है 130-140 का जो बॉलर है उसको तो खिलाना चाहिए। ऑलमोस्ट अभी पेस जो जा रहा है हमारी पाकिस्तान टीम का वो 125-130 के ऊपर आ गया है। शाहीन है जो एक 140-130 से कर रहे हैं, 130 से तो ऊपर ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 125 पे आ गया, लेकिन 140 से 135 पे आना सोचने वाली बात हो जाती है, 132 पे आना। जी तो ये बात आपकी बजा है। बस यही चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि हम आया जिस तरह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, बस ये सपोर्ट होनी चाहिए। अभी मोहसिन नकवी साहब आए हैं, मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप जो है पॉजिटिव काम करें। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको खिलाएं, जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसको रेस्ट कराएं। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे जब आप ये चीज़ें स्टेप्स लेंगे। क्रिकेट में बहुत आसान थ्योरी है नसीम भाई, किसी को अगर सिर्फ टाइम देना है या उसको प्रॉपर सपोर्ट करना है तो फिर आप खिलाए चले जाएं। जैसे पिछले 1.5-2 साल से कई लड़के खेलते चले जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है टीम में। तो यही चीज होती है जो आप सिलेक्शन कमेटी को नजर आनी चाहिए कि कौन लड़का परफॉर्म कर रहा है और किसको मौका देना चाहिए, राइट टाइम पे राइट डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल साजिद भाई, अब जरा वहाब रियाज ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, अभी आप वहाब की बात कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया के हमने नहीं किया। साजिद भाई आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बीच में नहीं आ रही थी, आप सवाल पूरा करें बॉस। साजिद भाई मेरा सवाल ये कि वहाब सिलेक्शन कमेटी थे, शाहनवाज धानी का सिलेक्शन उनके दौर में भी नहीं हो सका, हालांकि में डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो सका था। तो अब क्या देख रहे हैं आप, किस अंदाज से लेके चला जाएगा? शाहनवाज धानी का क्या कसूर है? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। अब्दुल फसी टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर बने, बेहतरीन बैटर बने, या रमीज जूनियर टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर बने। ऐसा ना हो कि ये जो उनका टाइम है उस वक्त खिलाया ना जाए और उसके बाद उन्हें खिलाया जाए। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद, और ये हम बार बार इस बात पे कहते हैं ऑल आउट बाजी क्यों ले आता है, हक और सच की बात करते हैं। किसने डिपार्टमेंट की हाइट बढ़ाई, किसने डिपार्टमेंट को कोशिश की, ऑल आउट यकीनी तौर पर कोशिश करता है। पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट खेला जा रहा था, शाहनवाज धानी की यकीन आतिफ ने भी बात की, और आपने जिस तरह इंट्रो में बात की, 9 विकेट लिए फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ। पिछले 1-1.5 साल से आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहा है सिंध का बच्चे के साथ। नान साफी आउटस्टैंडिंग बॉलर मीर हमजा ने 500 से ज्यादा फर्स्ट क्लास विकेट ले चुके हैं, और जिस टीम में इस तरह के आउटस्टैंडिंग बॉलर हो और जिस तरह का फाइनल को अगर वापदा की टीम से मुंह से ले लिया जाए तो और क्रेडिट धानी को दूंगा, मीर हमजा को दूंगा। जिसने आपने बात की रमीज जूनियर की बात की, और जिस तरह के उस बच्चे की आउटस्टैंडिंग 600 रन बनाना, और 600 रन फर्स्ट क्लास की मुश्किल पिचों पर बनाना, पिच इतना पेपर नहीं होता। 6 मैचों में 3 सेंचुरियां हैं उसकी, 150 भी है उसकी। अब आप अंदाजा करें ना, 6 मैचों में 300, 150, 600 प्लस रन।
ये तो आउटस्टैंडिंग हीरा है ना, इस हीरा को तलाश कर, हीरा को संभाल के रखना चाहिए, इस हीरे की कदर करना चाहिए। वहाब रियाज का आपने जिक्र किया, तो वहाब रियाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े अहम होते हुए रहेंगे, तो उनको तो ये चीजें सोचने चाहिए। डिपार्टमेंट की जहां तक बात की, डिपार्टमेंट को अपने सराहना चाहिए, इस फाइनल को अपने सराहना चाहिए। सारा कुछ बात ये हो रही है, अब आपके पास सिवाय टाइम नहीं है। 17 तारीख से पाकिस्तान सुपर लीग होगा, कल के बाद ये लोग भी भूल जाएंगे। हमने जिस मौजू पर बात की, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट के हवाले से बात की, इन लड़कों की बात की, मगर हर मारामारी के मॉडर्न दौर में मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग रुक हो जाएगा, और ज्यादातर इस चीज को लोग भूल जाते हैं नसीम भाई, तो आप उससे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मगर हमने हाईलाइट किया, इस प्लेटफॉर्म ने हाईलाइट किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर ये प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया सेल की आलिया रशीद को खास तौर पर बोलूंगा, इस प्रोग्राम के तवज्जुह जो प्रोग्राम हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपना उसको बहुत ज्यादा इसको सराहना चाहिए। हमने आप पर सच की बात करने की कोशिश की है, खास तौर पे उस पहलू को उठाने की कोशिश की है जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्रिकेट डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, उसको इतना हाइट नहीं दी गई थी, मगर बहुत से डिपार्टमेंट गनी गिलास का आपने बात किया, और आखिरी मोमेंट वो टीम आई थी यकीनी तौर पर। तो हमें जिस तरह आतिफ ने बात की, ग्रेड 2 की दोबारा टूर्नामेंट, ग्रेड 2 शुरू होने वाला है, और ये ग्रेडेड लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के नाम पे शुरू होगा। नहीं, ये तो अच्छी चीज है कि ग्रेड 2 और हर लेवल की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट जिस जगह भी खेली जा रही है उसका एक लेवल होना चाहिए। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते रहे कि वो लेवल नहीं है। आतिफ, एग्री करेंगे आप, चाहे पिचेस के हवाले से बात कर लें या मैचेस के हवाले से बात कर लें, इतनी अनसर्टनिटी पाकिस्तान क्रिकेट में रिसेंट पास्ट में रही है कि उसके बाद बहुत सारी चीजें, चाहे आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, उसके स्टैंडर्ड में भी फर्क आया है। इस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट होना चाहिए। आपको पता है डोमेस्टिक से ही प्लेयर जो है तैयार होकर पाकिस्तान टीम को प्रमोट होता है पाकिस्तान टीम में, तो यही सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगा नसीम भाई, अभी आपके सामने एक चीज़ हुई है अभी कि रिसेंटली अभी जो फाइनल था वो कराची में था, और फिर देन उसको इलेक्शन की वजह से शिफ्ट कर दिया गया पिंडी में। तो हुई थी सुईगैस यूबीएल अगेंस्ट फाइनल खेल रहे थे, मैच हो रहा था, डिसाइड हुआ था कि यार जो एक पीसीबी रूल के हिसाब से जब शेड्यूल अनाउंस होता है तो वो फैसलाबाद में फाइनल था, लेकिन वो 2 महीने बाद शिफ्ट किया गया मुल्तान स्टेडियम में, बिकॉज के मिसबा भाई कप्तान थे सुईगैस के, तो मिसबा भाई जो थे बिजी थे पाकिस्तान टीम के साथ, तो ये वहां डिसीजन लिया गया कि भाई 2 महीने बाद होगा फाइनल। तो इसी तरह आज भी ये जो अब जिस तरह फाइनल अभी हुआ है ये पिंडी में, तो जब कराची में एक चीज रख दी गई थी, शिफ्ट हो गया था कि यार कराची में इसको फाइनल को होना है, तो फिर आप 2 दिन लेट करके, भले कराची में ये मैच होना चाहिए था, तो देन फाइनल इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए था इस चीज को। ये मैं एक छोटी सी मेरी गुजारिश है बोर्ड से कि जब एक चीज एक अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, तो उस शेड्यूल को उसी अनाउंस के हिसाब से जो है वहीं पर होना चाहिए, ये शेड्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। ये फेवरिज्म है जो मैं बात करूंगा बिल्कुल सीधी, यहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए जो एक शेड्यूल। साजिद भाई, आतिफ की बात अगर हम देखें तो बात तो बिल्कुल ठीक है। कराची में मैचेस सबसे आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग के, अगर ग्राउंड की तैयारियों की आप बात कर लें, पिचेस की तैयारियों की बात कर लें, तो मेरे ख्याल है पिंडी में मैचेस पहले हो रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर आगे भी बढ़ाना था तो कराची, क्या इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वो पाकिस्तान से बाहर था, फाइनल कराची से क्यों गया? और अगर मौसम की, वेदर की बात करें, मैं अभी लाहौर में बैठा हूं, इतनी ठंड है, एक स्वेटर अंदर पहना हूं, एक हमारे कराची वाले के लिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड है। तो मौसम जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो ऑलरेडी जो है वो ग्रास पे ओस बहुत ज्यादा होती है, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूं। तो जितना बेहतर क्रिकेटिंग माहौल कराची में था वो पिंडी या लाहौर में तो नहीं हो सकता इस वक्त जो मौजूदा हालात है। साजिद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आतिफ मकबूल ने इस चीज को निशानदेही की, और यकीनी तौर पर जो डेट पे था उसी डेट में फाइनल होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से सिंध प्रीमियर लीग को आड़े हाथों लिया है। सिंध प्रीमियर
देखना नसीम प्रेमी के मैच में असल शफीक की आप देखने से कितनी बदतमीजी की इफ्तिखार ने तमाम असल शफीक के साथ। तो ये तमाम चीजें नहीं होना चाहिए। बहुत सुना एक दिन पहले हैदराबाद में वालों ने आवाज उठा दी हमें पैसे नहीं मिलेंगे। नसीम प्रेमी लीग की भी हवाले से मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती हुई इस तरह से हमारे दुनिया में। इस तरह का इमेज बहुत ज्यादा खराब किया गया। एक से एक दिन पहले खिलाड़ियों ने बाइकआउट कर दिया और सोशल मीडिया पे तमाम लोगों पे खबर बढ़ गई। मगर जो आकिब मकबूल ने बात की, फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में ही होना चाहिए था। इस फाइनल को चेंज नहीं करना चाहिए, डेट को चेंज नहीं करना चाहिए। आखिर डिपार्टमेंट से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। इतने साल बाद डिपार्टमेंट का बहाल हुआ, फाइनल में हुआ, सारे मैचेस कराची में हुए। आप यकीन माने डिपार्टमेंट के ग्लोबल की बात करूं, स्टेट बैंक की बात करूं कि नेशनल बैंक कॉम्प्लेक्स के बाद हर डिपार्टमेंट के मैच नेशनल कराची में हुए, बहुत अच्छे हुए। मगर फाइनल भी कराची होना चाहिए था। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आपने करा रहे हैं। अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है तो आपको अपने ग्राउंडों को बनाना पड़ेंगे, ग्राउंडों को बेहतरी काम करने के लिए। इससे अच्छा मौका नहीं है। और नेशनल स्टेडियम कराची, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने जाना है तो पहले मैच नेशनल स्टेडियम कराची से आगाज होता था पहला राउंड का। तो ये जिस तरह हमने बात की, अब लाहौर में मौजूद है, इतनी ठंड है और कुछ आगे जाके मौसम और चेंज होगा। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, जो आपके सीओ साहब हैं, जो और लोग क्रिकेट बोर्ड में काम करें, उनको निशानदेही करना चाहिए। खुदा के वास्ते क्रिकेट को बचाएं, क्रिकेट को संभालें। इस तरह की लाइकी डिसलाइकी ग्रुपबंदी से आपकी क्रिकेट पे असर पड़ रहा है। आने वाला 2024 की टीम भी आपने बनानी, आपको अपनी टीम लेके आनी है। मोहसिन नकवी साहब को हम बार बार क्यों कह रहे हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरह उनको मौका मिला, उनको एक अच्छी टीम, नई टीम लेकर आना चाहिए, पुराने लोगों को नहीं लाना चाहिए, खुदा के वास्ते। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, इतनी खुदा के वास्ते दे दे के अपीलें कर रहे हैं तो अरबाब इख्तियार कहीं ना कुछ तो सुनेंगे साजिद भाई आपकी बात। वैसे अभी जो बात की साजिद भाई ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि आपने अगर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी करानी है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आपने पिछले साल कराना था अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस, वो बनवाया, उस पर इतना पैसा खर्च किया, वो तो छोड़े, आप इस साल भी उसको कराने के काबिल नहीं है। तो फिर अब 2024 में तो हम आ गए, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ये सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि अरबाब नियाज स्टेडियम में जहां पिछले साल मैच होने चाहिए थे वो आप इस साल भी नहीं करा पा रहे। तो चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कई और इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कई सारे टास्क पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो तमाम जिम्मेदारियां जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दरकार है उनको चेक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी मौजूदगी वहां पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सुपर लीग दिखाई दे रही है बिल्कुल सर पर, तो वहां पर भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होगी। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्सपीरियंस स्टाफ है जो पाकिस्तान सुपर लीग का पहले भी इनेकाद कर चुका है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर अंदाज से ये इनेकाद होगा। मोहसिन नकवी साहब के पास जहाँ बहुत सारे टास्क दिखाई दे रहे हैं वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, जाहिर है भाव रियाज एक इंपॉर्टेंट और की रोल होंगे। इसी तरीके से जो अभी हमने पहले भी बात की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दरकार होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो हम कैसे अरेंज करेंगे, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो देखनी होंगी मोहसिन नकवी साहब को। किस तरीके से पाकिस्तान को जाहिर है अलॉट तो हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसको कैसे लेके चला जाएगा। आतिफ मकबूल और साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अभी तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, वहाब रियाज है, आने वाले वक्त में होल एंड सोल पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने का जिम्मा उनके पास होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी के साहब के साथ एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा काम करने का तजुर्बा ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है। और वो एक पिक्चर कि जिसमें सलमान नसीर और वहाब रियाज ही बैठे थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो बहुत चीजें बता रही है। नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो मोहसिन नकवी साहब 45 साल से मीडिया से उनका ताल्लुक है और आपने देखा CNN में काम किया और पाकिस्तान में वजीर आला पंजाब ने बड़ा काम किया, मगर 3 साल के लिए इलेक्ट होके आए, जिसने पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर यकीन वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया और पंजाब में स्पोर्ट्स के वजीर है चुके, बड़े अहम रोल पे की रोल कहने। और मोहसिन नकवी के साथ की रोल तमाम सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ बेशक
यहाँ जितने भी मशवरे होंगे उसमें वहाब रियाज अहम रोल पे नजर आएंगे। सलमान यकीनी तौर पर सीईओ है, काफी अर्से से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एशिया का इजाज हुआ था श्रीलंका, आपको पता होगा, एक दफा फिर ये शाह को बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये जिस तरह की बात करते सलमान का, मैं नहीं समझता सलमान से ज्यादा रिस्पेक्ट वहां पर जो होगी वहाब रियाज की होगी। और मोहसिन नकवी साहब मेरे अपने जराए बताते हैं वहाब रियाज की बात ज्यादा सुनेंगे। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। जिस तरह आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की, तो मैं यहाँ पर नदीम उमर साहब की जो पेशकश है, जो उन्होंने कोयटा के हवाले से बात की, तो यकीनी तौर पर जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात की है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए पाकिस्तान के फ्रेंचाइज को। जिस मुश्किलात के दौर से पाकिस्तान फ्रेंचाइज के मालिकों ने क्रिकेट को बहाली करने में, क्रिकेट को बहाल करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो नदीम उमर साहब को वादे तौर पर जिस उन्होंने बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग का चेयरमैन अलग होना चाहिए। और यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा नसीब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 7वां एडिशन होता, सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। क्या उन फ्रेंचाइज के मालिकों को पैसे मिल रहे हैं? उस परेशान की बातों को रिस्पेक्ट दी जा रही है। जो बात नदीम उमर साहब ने बात की है पिछले दिनों मीडिया के हवाले से, जो उनका प्लान है कोयटा में जिस तरह का टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो इस प्रोग्राम के तबस्सुस में जरूरी बात कहते चलूं, आप फ्रंट पे लेके आइए नदीम उमर साहब को। पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन कोई नदीम उमर साहब को बनाना चाहिए, फ्रेंचाइज के मालिकान के अलावा जो उनकी सर्विसेज है। आप अभी हाल ही में हॉकी जो यतीम हो गया है, जो पाकिस्तान को 2012 में जरूरत थी, तो किसने बोर्डिंग लॉजिंग दी? नदीम उमर साहब ने दी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वादे तौर पर ये अभी वो बिल्कुल बात अपनी जगह पर है कि वहाब रियाज की जो हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली अगर वहाब रियाज की मैं बात करूं, वहाब रियाज एक बड़ी अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हफीज मुझे दिखाई नहीं दे रहे साजिद भाई सेटअप में। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जब मुशीर रखे थे वहाब रियाज ने अपने सिलेक्टर, उसमें सलमान बट को रखा था और सलमान बट को हफीज ने मना किया था कि ये नहीं होंगे। तो शायद वो बात अब हफीज और वहाब रियाज एक पेज पर नहीं है। देखिए नसीब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाब रियाज सलमान पर एक पेज पे नजर आ रहे हैं। और हफीज की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से, वो सवाल निशान है उनकी कारकर्दगी एज ए हेड कोच, एज ए डायरेक्टर, जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी। सीनियर खिलाड़ी जिस तरह वो आपको याद होगा रिजवान के हवाले से हुआ, बाबर के हवाले से सवाल हुआ, और सीनियर और जूनियर प्लेयर के साथ जो हफीज ने अपने आप को मनवाया, प्लेयर पावर के साथ साथ कोचिंग स्टाफ चीजों को बताते चले। और जिस तरह हफीज ने क्रिकेट को हैंडल किया ना, वो तमाम की चीजों में क्रिकेट के कैरियर में बैकफुट पे चले गया। और डिसीजन मैं ये समझता हूँ तो हफीज पाकिस्तान के इस सेटअप में मुझे नजर नहीं आ रहे कोचिंग करते हुए कहीं भी। आतिफ आपको नजर आ रही? बिल्कुल, जिस तरह से अभी साजिद भाई ने बात की कि बिल्कुल हकीकत है कि कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। देखें, आपको 2 टूर मिले थे, एक न्यूजीलैंड का और एक ऑस्ट्रेलिया का। मैंने फर्स्ट डे भी ये बात कही थी कि अगर हफीज़ भाई को और इनको वहाब रियाज को अगर दी गई है, ये पोस्ट दी गई है, तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि कुछ नज़र आए कि हाँ यार कुछ चेंज लाएँ, ये 2 नए प्लेयर्स कुछ चेंज लाए हैं क्रिकेट में। लेकिन इन्होंने वही स्टेप्स लिए, तो मेरे ख्याल से इनको होना नहीं चाहिए। अभी जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने स्टेप लिया है कि बाहर से कोचेज़ आ रहे हैं, तो वो उनके पास एक अथॉरिटी है, वो कोचेज़ का काम दें, सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन कमेटी का काम दें। आफ्टर द सीरीज या आफ्टर द टूर्नामेंट आप उनके जवाब दें कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आया ये प्लेयर्स गए थे, आपने क्या परफॉर्मेंस रही, क्या किस प्लेयर की। तो वो हर काम जो है कोच सिलेक्टर अपनी अपनी मर्जी से करेगा, जो सिलेक्शन कमेटी का काम है वो करे। मोहसिन नकवी साहब फिर इसका हल ले सकते हैं कि यार आया ये सीरीज में क्या हुआ है, ये पिछले टूर्नामेंट में क्या हुआ है, क्या परफॉर्मेंसेस है लड़कों की, किस तरह से लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ऑन उनको देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मोहसिन नकवी साहब पे बहुत जिम्मेदारी है इस वक्त, किस अंदाज से लेके चलते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को, ये सब देखेंगे। और नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए ज्यादा बड़ा टास्क है। अगर इस जगह हम देख लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग, तो पाकिस्तान सुपर लीग कराने वाले एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में मंजे हुए मोहसिन नकवी साहब का तजुर्बा बहुत काउंट करेगा कि वो किस अंदाज से इंटरनेशनल फोरम पे, कि जहां पे पाकिस्तान की साख थोड़ी सी कमजोर, बल्कि थोड़ी ज्यादा ही कमजोर दिखाई देती है, उसको किस अंदाज से मुस्तहकम करते हैं। नजम सिटी 4 मैच तो ले आए थे एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के तहत, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में कराने में कामयाब होते हैं मोहसिन नकवी? ये सबसे बड़ा टास्क होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतर मैनेजमेंट को लाना एक बड़ा टास्क होगा। हकदार को उसका हक दिलाना मोहसिन नकवी के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैट, अल्लाह निगहबान।